आपकी दुश्मनी मुझसे है, हमारी बेटी को इसमें मत घसीटिए। हम आपके पैर पड़ते हैं, मेरी बेटी मुझे वापस कर दीजिए। शादी में कौन कौन आया था? बहुत ही सादे तरीके से शादी की थी, किसी को नहीं बुलाया था। बस मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी किरण, अभिषेक, उसकी माँ और शादी कराने वाला वो मंदिर का पंडित। पंडित जी वो, अरे पंडित जी बात तो सुनिए। पंडित जी, अरे पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, हे भगवान, ये क्या हो गया? एक आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। एक वो पंडित ही था जो सच्चाई जानता था। अगर वही मर गया तो, लेकिन हम उसे अस्पताल ले गए और मैं हनुमान जी का जाप करने लगा ताकि उसकी जान बच जाए। अरे कोई है? डॉक्टर, 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 इस आदमी की जान बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कुछ कीजिए। बहुत खून बह गया, इन्हें जल्दी से ऑपरेशन थिएटर ले चलो। अपना विश्वास मत खोना। डॉक्टर साहब, चिंता की कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। सर में काफी चोट लगने की वजह से उन्हें गहन चिकित्सा के लिए 4 घंटे रखना पड़ेगा, फिर हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। देखिए, उनसे बात करना मेरा बहुत जरूरी है। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? अभी वो होश में नहीं है, आप चाहें तो रिसेप्शन पे अपना नंबर छोड़ दीजिए, जैसे ही होश में आएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके? अब घर जाए, चिंता मत कीजिए, मैं यहीं रुकता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं? अपनी हिम्मत मत टूटने दीजिएगा, बस प्रभु राम का नाम लीजिए। जय। चलो खाना खिलाओ, मुझे भूख लगी है। हाँ चलो चलो चलो। बस हेलो, साधु सिंह बोल रहा हूँ। आपको नम्रता पूर्वक याद दिलाने खातिर फोन किया है कि कल अदालत में मुकदमे की आखिरी सुनवाई है। कहीं गलती से कुछ ऐसा मत कह दीजिएगा जिसका भुगतान आपको महंगा पड़े। तुम्हारा झूठ खुलने वाला है साधु सिंह। बहुत जल्द सच्चाई लोगों के सामने आएगी, फिर तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ साथ अभिषेक को भी जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जरा हम भी तो सुने कि तुम्हारे हाथ ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र लग गया है जो तुम हमें हिलाने की बात करते हो। जिस तरह उस आदमी के खून का चश्मदीद गवाह मैं हूं ना,
उसी तरह मेरी बेटी किरण और अभिषेक की शादी का चश्मदीद गवाह मेरे पास है, समझे? उस पंडित की तो हिम्मत नहीं है मुंह खोलने की। अगर उसने मुंह खोला ना तो वो नरकगामी हो जाएगा जीते जी। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा साधु सिंह कि कौन नरक जाएगा और कौन जेल की काल कोठरी के पीछे जाएगा। हेलो, उषा, क्या हुआ? कुछ पता चला? वो पंडित जिसने शादी कराई थी वो हॉस्पिटल में है उषा। मुझे वापस जाना होगा उषा। उसे अगर होश आ गया तो उसे सच्चाई कहने पर मजबूर करना होगा। फिर तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। पता नहीं हमारी बेटी। बेटी की मुंह दिखाई करवा दूं? किरण है। बेटी, किरण! बेटी, सोने को भी नहीं मिलेगी। बेटी, बेटी, किरण, किरण, उषा, उषा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चिंता छोड़ो, पहले किरण को बचाओ। किरण! उषा तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? अरे अब मेरी चिंता छोड़ो, पहले अपनी बेटी को बचाओ। हेलो, सर, मैं शर्मा नर्सिंग होम से बोल रहा हूँ। पंडित जी को होश आ गया है, आप जल्दी आ जाइए। ठीक है उषा, मुझे जाना होगा। पंडित को होश आ गया। एक वही सहारा है हमें अपनी बेटी किरण को वापस पाने का। क्या आपने अभी देखा नहीं? ये काफी नहीं है क्या? अरे वो लोग फिर किरण को कहीं छिपा देंगे। क्या साबित कर पाएंगे हम? कुछ नहीं। वो पंडित अगर अपना बयान दे देगा फिर वो सच बोलने पर मजबूर हो जाएगा। तुम उठो, उठो। उषा तुम घर जाओ, हम अस्पताल से होकर के आते हैं। धमकी का कोनो असर नहीं हुआ उस पंडित पर। अरे ढूंढो उसे और मौत का मंत्र पढ़ दो। अगर उसका मुंह खुला ना तो तुम्हारा मुंह सदा के लिए बंद कर देंगे, समझ गए? हम समझ गए बाबा, आज रात सारा काम हो जाएगा। अब तनिक भी चिंता मत कीजिए। जोर से दबा, हाथ में दम नहीं है क्या? बिल्कुल सही किए आप बाबूजी। ऐसे लोगों को ना सजा मिलनी ही चाहिए। हमें आप पे गर्व है बाबूजी। अच्छा चलिए हम जाते हैं कोचिंग, नहीं तो अगर लेट हो गए ना तो टीचर बहुत गुस्साने वाली है। इस समय जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो पता नहीं क्यों मेरी सहायता नहीं कर रहे, क्यों नहीं दे रहे। लेकिन ईश्वर तो आपका साथ जरूर देंगे। और फिर मैं तो आपके साथ हूं ही।
बारे में सोच रहे थे ना। मैं क्या करूं? एक और मेरे अपने आदर्श है तो दूसरी तरफ मेरी बेटी। इनमें से किसी एक को मैं कैसे चुनूं? अगर अपने आदर्शों के बारे में सोचता हूं तो ऐसा महसूस होता है कि अपने हाथों अपनी बेटी की हत्या कर रहा हूं। और अगर बेटी को चुनता हूं तो आदर्शों का गला घोटूंगा। पता नहीं ईश्वर मेरी कैसे परीक्षा ले रहा है। इस समय जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो पता नहीं क्यों मेरी सहायता नहीं कर रहे, क्यों नहीं दे रहे। लेकिन ईश्वर तो आपका साथ जरूर देंगे। और फिर मैं तो आपके साथ हूं ही। अगर आपको जरूरत है तो सिर्फ अपने कर्मों को बल देने की, अपनी आस्था में, अपने निश्चय में अटल रहने की। अन्याय कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन न्याय का ही पर्दा भारी रहता है। और अगर आपको आपकी आस्था में कोई कमी प्रतीत हो तो ये रामचरितमानस, इसे पढ़ लीजिए। हो सकता है आपकी आस्था को थोड़ा बल मिल जाए। अपने वचन को निभाने के लिए कलयुग में कितनी कठिन परीक्षा देनी पड़ी होगी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। अब कौन कलयुग में इतना दुख सहता है? वो भी मेरे जैसा छोटा आदमी। कलयुग में सबसे बलवान शक्ति सिर्फ सत्य की शक्ति है और कोई नहीं। और वो शक्ति आप में है। तुम्हें विश्वास है कि इसमें मुझे मेरी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा? हमेशा एक बात याद रखिए अरुण जी, आस्था से आस्था जागती है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब मैं अभी आया। तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आस्था से आस्था जागती है, सिर्फ सत्य की शक्ति है। पंडित जी, आपसे ज्यादा पाप और पुण्य के फर्क को कौन जान सकता है? आपकी भी तो कोई बेटी होगी। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करते? बोलिए पंडित जी। पंडित जी, जिनके नाम की माला जपते हैं इसी हाथ से,
उसी हाथ को इस पवित्र किताब पर रखकर बोलिए पंडित जी, आपने मेरी बेटी और अभिषेक की शादी करवाई थी या नहीं? आपसे ज्यादा पाप और पुण्य के फर्क को कौन जान सकता है? आपकी भी तो कोई बेटी होगी। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करते? बोलिए पंडित जी। मुझे क्षमा करिएगा, हमने झूठ कहा था। वो साधु सिंह के भय से हमने झूठ कहा था। अभिषेक और आपके पुत्री का विवाह हमने ही करवाया था। क्या आप इस सच्चाई को पुलिस को बताएंगे? हाँ, आप जहां भी कहेंगे मैं वहां कहने को तैयार हूं। परंतु मुझे भय है कि वो साधु सिंह हमारे प्राण ले लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर सिंह आपकी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। वो एक ईमानदार पुलिस अफसर है। मैंने इंस्पेक्टर मिश्रा को बताया कि मेरी बेटी के गायब होने के पीछे मंत्री साधु सिंह का हाथ है, क्योंकि उनके पास वजह थी, लेकिन मेरे पास अपनी बात साबित करने का कोई भी सबूत नहीं था। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं शर्मा नरसिंह हूँ। जिस पंडित ने मेरी बेटी की शादी करवाई थी वो यही है और बयान देने के लिए तैयार है। आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। हाँ अरुण जी, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, करीब आधा घंटा। ठीक है। और अभिषेक भी आया था मेरी बेटी के साथ मेरे घर के पास। और मुझे धमका करके गया है। मैं जानता हूं कि आप इसका भी सबूत मांगेंगे, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। अरुण जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप पे पूरा यकीन है। बस एक बार वो पंडित अपना बयान दे दे, फिर मैं अभिषेक को गिरफ्तार कर लूंगा। ठीक है, मैं बाहर ही आपका इंतजार करूंगा। आप जल्दी आइए प्लीज। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। बहुत देर हो गई, ये सिंह साहब अब तक क्यों नहीं आया? यहाँ बहुत चहलकर्मी है, हमको पीछे जाना चाहिए। चलो चलो चलो। देखा तो नहीं? भाग भाग जल्दी भाग। घबराओ नहीं, वो लोग चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु आपको कैसे पता चला कि वो लोग मुझ पे हमला करने वाले हैं? अरे हम तो जहां जाते हैं वहां अपनी एक आंख छोड़ आते हैं।
कौन है? मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम बस चुप रहना, आवाज नहीं कर। जय श्री राम। आप बस अरुण जी को दिया गया वचन भूलिएगा नहीं। जय श्री राम। अपने जीवन में पहली बार ऐसा लगा कि क्या सच बोलने की सजा है जो मेरी बेटी को भुगतनी पड़ी। मैं बहुत घबरा गया था और उषा भी टूट चुकी थी। बस अब एक ही उम्मीद थी। हेलो 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 बाबूजी। बाबूजी मैं किरण। हाँ किरण बेटा बोलो, मैं बाबूजी बोल रहा हूँ बेटा। बाबूजी चाहे कुछ भी हो जाए, किरण का फोन है। हाँ मैं स्पीकर में डालता हूँ। आपको हमारी कसम है कल अदालत में आप झूठ नहीं बोलिएगा। इनको इनके किए की सजा जरूर दिलवाइएगा।